हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। क्रिमिनोलॉजी के एक और लेक्चर में आपको वेलकम करता हूँ। आज हमारा टॉपिक है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एंड रोल ऑफ पुलिस। हमारा जो सेकंड पोर्शन है क्रिमिनोलॉजी के सिलेबस का, जो जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी पे है, उसका हमने पहला लेक्चर कल किया था। जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी की डेफिनेशन, बिहेवियर वर्सेस लीगल और स्टेटस ऑफ ऑफेंडर वर्सेस जुवेनाइल डेलिंक्वेंट, ये हमने कर लिया था। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम क्या है और उसमें पुलिस का रोल क्या है, और उसके बाद फिर जो लीगल प्रोसीजर होता है, कोर्ट्स वगैरह, उनका रोल, फिर वो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे। सो बिफोर बिगिनिंग अवर लेक्चर आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम, जो डेफिनेशन है सिंपल टर्म्स में जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम की, द जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम इज़ अ स्पेशलाइज्ड लीगल फ्रेमवर्क डिज़ाइन टू हैंडल केसेस इन्वॉल्विंग माइनर्स। ये एक लीगल सिस्टम है जिसमें मतलब स्पेशली माइनर्स के केसेस को देखा जाता है, जिन्होंने हु हैव कमिटेड डेलिक्वेंट एक्ट्स और ऑफेंसेस, जिन्होंने कोई वायलेशन की है या कोई क्राइम किया है। सो उनका एक ख़ास किस्म का एक एक लीगल फ्रेमवर्क है कि अगर कोई माइनर क्राइम करे उसको किस तरह हैंडल किया जाएगा, किस तरह उसका डील किया जाएगा। अच्छा, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स और उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, इसका पर्पज़ या मकसद क्या है। मकसद जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम का ये है, द जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एम्स टू रिहैबिलिटेशन का एम है इसका, कि मतलब अगर कोई माइनर इसको क्राइम करे, वायलेट करे, तो उसको रिहैबिलिटेट कैसे किया जाए, उसको नॉर्मल लाइफ में कैसे लाया जाए, रादर देन पनिश यंग ऑफेंडर्स। बजाय कि उसको आप सज़ा दें कि 9 साल के, 10 साल के, 11 साल के बच्चे से कोई क्राइम हो गया, बजाय जो उसको आप हार्ड कोर क्रिमिनल्स की तरह आप ट्रीट करें, लेकिन जुवेनाइल जैसे सिस्टम में ये है कि उसको एक इस तरह से आप ट्रीट करो कि वो रिहैबिलिटेट हो जाए, कि वो सारी चीज़ें भूल के एक नॉर्मल लाइफ शुरू करें। It recognizes that juveniles may lack maturity and understanding of their actions. इसका ये बिलीव है कि जो माइनर्स है जिन्होंने क्राइम किया है, उनको शायद इतनी मेच्योरिटी लेवल होती ही नहीं है और उनको अपनी इन एक्शंस का पता ही नहीं होती कि हम मैंने ये पर्टिकुलर एक्शन जो किया है उसका क्या इम्पैक्ट होगा। सो इट फोकसेस ऑन करेक्शन एंड गाइडेंस रादर देन स्ट्रिक्ट पनिशमेंट। इसका फोकस जो होता है वो करेक्शन पे होता है और गाइडेंस पे होता है, बजाय कि आप उसको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दें। सो जो पर्पज़ है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम का, दैट इज़ क्वाइट क्लियर, कि आप उस माइनर को रिहैबिलिटेट करें रादर देन पनिशिंग दैट माइनर। कोर्ट सिस्टम, फिर जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम है उसमें कोर्ट सिस्टम कैसा होता है। टिपिकली जुवेनाइल केसेस आर हैंडल्ड इन सेपरेट कोर्ट्स फ्रॉम दी अडल्ट क्रिमिनल कोर्ट्स। ये क्रिमिनल कोर्ट्स में ये नहीं होती, जुवेनाइल कोर्ट्स अलग होती हैं। द प्रोसीजर्स एंड आउटकम्स आर tailored to the needs and developmental stage of the juvenile। वो जो प्रोसीजर होता है या उसके आउटकम्स वगैरह होता है वो अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंटल नीड ऑफ जुवेनाइल होता है, उसके हिसाब से ही होता है। रिहेबिलिटेटिव, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम जो होता है वो रिहेबिलिटेटिव होता है। emphasis is placed on counseling, educationing and social service to address the underlying causes of delinquency and prevent future offenses। फोकस यही होता है कि तालीम के थ्रू, काउंसलिंग के थ्रू उनको आप उस जो डेलिंक्वेंसी है या वो क्राइम है वो फ्यूचर में ना करें। एक बंदे से, एक छोटे से बच्चे से अगर कोई चोरी हो गई तो वो उसको इस तरह डील करेंगे, रिहेबिलिटेट करेंगे कि वो बंदा फिर वो क्राइम नहीं करे। रोल ऑफ पुलिस, अब रोल ऑफ पुलिस क्या होगा, दैट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सबसे पहला जो है इनिशियल कांटेक्ट। जो जुवेनाइल्स हैं अगर वो क्राइम करते हैं तो उनका सबसे पहले जो इनिशियल कांटेक्ट होता है वो पुलिस से ही होता है। पुलिस ऑफिसर्स आर ऑफन द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट व्हेन जुवेनाइल इज सस्पेक्टिव ऑफ कमिटिंग अ क्राइम। जब शक होता है कि इस जुवेनाइल ने क्राइम किया है तो जो पहला कांटेक्ट उसकी तरफ आता है वो पुलिस ऑफिसर्स का होता है। दे इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट, वो इंसिडेंट को जो वाक़या है उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं।
गैदर एविडेंस को गैदर करते हैं एंड डिसाइड वेदर टू अरेस्ट द जुवेनाइल। फिर ये फैसला करते हैं कि उस जुवेनाइल को हम अरेस्ट करें, क्या करें, उसके लिए कौन कौन से हम वेज इस्तेमाल कर सकते हैं। बट इट्स नॉट लाइक ए हार्ड कोर क्रिमिनल की तरह आपको पता लगा कि इसने क्राइम किया जाके आपने पकड़ लिया, नहीं, एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। सेकंड जो चीज़ आती है दैट इज़ डाइवर्जन प्रोग्राम्स। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जुवेनाइल्स के जो मतलब उस बंदे ने पहली बार क्राइम किया है, तो पुलिस जो होती है वो क्या करती है कि यार बजाय जो हम इसको पर्सनली हम इसको ले जाएं या फॉर्मल इसका कोई प्रोसीजर हो, तो वो क्या करते हैं, जो काउंसलिंग होती है या कम्युनिटी सर्विस होती है या एजुकेशन इंटरवेंशंस हैं उनको इस्तेमाल करती है। एक 8 साल के बच्चे ने या एक 9 साल के बच्चे ने या एक 10 साल के बच्चे ने कोई क्राइम किया है, तो बजाय जो वो उसको मतलब लीगल तरीके से उसको ले जाके कोर्ट का कचहरी में या भले जो उनकी जुवेनाइल कोर्ट से वहाँ भी नहीं, वो देखते हैं कि यार ठीक है ये क्राइम हुआ है, तो फिर वो लोकल कम्युनिटी या इस तरह की जो एडवांस सोसाइटीज़ है वहाँ पे ये मौजूद होती है। अरेस्ट एंड डिटेंशन। इफ़ अ जुवेनाइल इज़ अरेस्टेड, अगर जुवेनाइल को अरेस्ट किया तो पुलिस हैव द अथॉरिटी टू डिटेन देम टेम्पररी। पहली बात वो उसको टेम्पररी ही रख सकते हैं। However, procedures for detaining juveniles differ from those for adults, often involving parental notification and involvement of juvenile justice authorities. अब ये बिल्कुल ही डिफरेंट होता है किसी अडल्ट को गिरफ्तार करने से। इसमें पहले वालिदैन को नोटिफाई किया जाता है, फिर जो जुवेनाइल जस्टिस की अथॉरिटीज़ है उनको इन्वॉल्व किया जाता है, एक प्रॉपर प्रोसीजर के साथ होता है। मतलब ऐसे फील नहीं कराया जाता कि किसी हार्डकोर क्रिमिनल को लेके आते हैं या मोबाइल्स की हटा लाया जाए, नहीं, एक नॉर्मल तरीके से एक मतलब ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक बंदे को महसूस ना हो कि उसने कोई ऐसी चीज़ की है कि जिसका उसके माइंड पे या उस पर एक एवर लास्टिंग इम्पैक्ट हो। कोर्ट proceedings. Police officers may be called upon to testify in juvenile court hearings. Their role is to provide factual information about the case and the circumstances surrounding the offense. तो दूसरा चौथा जो रोल है पुलिस ऑफिसर्स का या पुलिस वालों का, वो जुवेनाइल कोर्ट्स में उनको बुलाया जा सकता है एविडेंस के लिए, जो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन उन्होंने कलेक्ट की है, और ये भी उनसे पूछा जाएगा कि जो क्राइम जो हुआ है उसकी क्या सर्कमस्टेंसेस थी, क्या हालात थी, किस वजूहत हुआ, पूरी एक प्रोसीजर में उसकी इंटरोगेशन होती है। एडवोकेसी एंड सपोर्ट। In some jurisdictions, police officers may receive training to work closely with juvenile offenders, emphasizing mentoring and positive interaction to guide them away from further delinquency. कुछ ऐसी मतलब जुरिस्डिक्शंस होती हैं, एरियाज होती है जहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स को ट्रेन किया जाता है कि वो जुवेनाइल ऑफेंडर्स के साथ किस तरह डील करें, फिर उनको सही तरीके से गाइड किस तरह करें कि फर्दर जो डेलिंक्वेंसी है वो उससे दूर रहे। गुड बाय टिल नेक्स्ट टाइम। आई होप यू अंडरस्टूड माई लेक्चर. Kindly share and subscribe my channel. Allah Hafiz.